बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सेंट्रल एशिया और इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन और मिडल ईस्ट में जो जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं हम उनके बारे में देखेंगे। ये चीज़ें अगर आपको पता चल गई तो आप स्ट्रैटेजिक स्टडी या फिर जो भी मैनूवरिंग हो रही है बिग पावर्स के दरमियान किसी भी रीजन को कैच करने के लिए, वहाँ पे कंज्यूमर मार्केट को कैच करने के लिए, और अगर कोई भी वहाँ पे स्ट्रैटेजी चली जा रही है या फिर किसी कंट्री का इन्वेजन है तो वो क्यों है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगे लेसन तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इंडो पैसिफिक। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सैमुअल पी हुंटिंगटन के मुताबिक अगर कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो वो इंडो पैसिफिक में ही होगी। इंडो पैसिफिक की टर्म ट्रम्प एरा में यूज़ हुई थी, पहले इससे पहले जो ओबामा था वहाँ तब भी यूज़ हुई थी, जब उसने इंडो एशिया पिवट की पॉलिसी चलाई थी कि हमें अब कंटेन करना है, किसको? चाइना को कंटेन करना है। ठीक है, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हुंटिंगटन के मुताबिक जिसने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखी थी ये कहाँ पे होगी? ये होगी इंडो पैसिफिक रीजन में होगी। अब इंडो पैसिफिक रीजन में इश्यूज़ क्या हैं? सबसे पहला इशू है ताइवान का। ताइवान का इशू ये है कि जनाब अमेरिकन ताइवान को देते हैं इक्विपमेंट्स देते हैं। अब ताइवान जो था जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ रहा था तो ताइवान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई, चाइना में जो थी वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई। तो ये दो अलग अलग ममालिक हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। अमेरिका अब डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है और अभी अभी उन्होंने 150 मिलियन के आर्म्स सेल किए हैं ताइवान को। चाइना आर्म्स देना ताइवान को अमेरिका की तरफ से इसको अपनी सॉवरेनिटी को थ्रेट समझता है। तो इसके ऊपर अगर चाइना अटैक करके इस ताइवान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो अमेरिका रिस्पांस दे सकता है, जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे शुरू हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी है। फिर दूसरा इसके एरिया में रीजन में मसला ये है कि यहाँ पे आइलैंड्स, स्पार्टले आइलैंड्स हैं जो कि वल्केनिक एक्टिविटी होती है। हमने देखा कि रिंग ऑफ फायर जो है इसी रीजन के अंदर है। रिंग ऑफ फायर में दुनिया की 50 से ज़्यादा % जो वल्केनिक एक्टिविटी है वो होती है और उससे क्या होते हैं? जजीरे निकलते हैं। तो इन जजीरों पे चाइना हिस्टोरिकल क्लेम रखता है। कौन सा क्लेम रखता है चाइना? हिस्टोरिकल क्लेम रखता है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में जब यूएन क्लॉज हो गया, ये एक एग्रीमेंट हुआ 1982 के अंदर, इसके मुताबिक जो भी आइलैंड निकलेंगे एरिया की सोवरेनिटी जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो गया कुछ नॉटिकल माइल्स होते हैं, उतनी एरिया जो होता है हर कंट्री का होता है। लेकिन चाइना कहता है ये सारा मेरा एरिया है क्योंकि हिस्ट्री में ये मेरा था, मैं वर्ल्ड पावर था। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये केस चाइना हार भी गया, लेकिन वो उसकी कोई बाइंडिंग नहीं होती ज्यूरिसडिक्शन उस कोर्ट की इंटरनेशनल लॉ में। तो अब फिलिपीन का चाइना के साथ झगड़ा है तो इस पे चाइना हेजोमेनिक एटीट्यूड रख रहा है इस एरिया में, साउथ चाइना सी के अंदर, जो कि बड़ा बुरा काम है। चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको कंसेंसस के साथ चीज़ों को चलाना चाहिए। तीसरा जो मसला ये है कि अमेरिका का 6th फ्लीट यहाँ पे क्या करता है? गार्ड करता है। अमेरिका कहता है फ्रीडम ऑफ सी होनी चाहिए। अमेरिका ये समझता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ने से उसकी पावर कम हो जाएगी। और अमेरिका क्या कर रहा है? .com के ज़रिए से .com, B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के ज़रिए से 40 ट्रिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है BRI के मुकाबले में, वो वाली चीज़ें दे के आसियान कंट्रीज़ को अपना अलाय बनाना चाहता है चाइना के ख़िलाफ़ वॉर में। ऑस्ट्रेलिया तो उसके साथ है ही सही, जापान तो उसके साथ है ही सही, इंडिया तो उसके साथ है, और अमेरिका खुद है। और उनका क्या है? आपस में क्वाड बना हुआ है। क्या बना हुआ है उनका? आपस में क्वाड, 4 कंट्रीज़ का, जिसका मकसद ही ये है कि चाइना को कंटेन करना। लेकिन वो करना चाह रहा है आसियान को, क्योंकि आसियान जिस तरफ चलेगा वो गेम चेंजर हो जाएगा। लेकिन एक किताब पढ़ी थी मैंने, उसका रिव्यू पढ़ा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आसियान अमेरिका के साथ भी नहीं मिलना चाहते, चाइना के साथ भी नहीं मिलना चाहते। ये जो कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया के, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और वो दोनों तरफ से फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो अब ये गेम ये है कि अब क्या होगा इस रीजन के अंदर। दिखाई तो ये दे रहा है कि चाइना विन कर रहा है, क्योंकि चाइना का जो BRI का मैरीटाइम BRI का जो रूट है उसके ज़रिए चाइना ने यहाँ पे ये कोलंबो के अंदर भी क्या बना ली? अपनी एक पोर्ट बना ली है। म्यांमार के अंदर भी एक पोर्ट बना ली है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है जनाब, यहाँ पे गवादर में भी चाइना आ गया। तो उसके बाद जिबूती में भी उसने पोर्ट बनाई और वो अपना आहिस्ता आहिस्ता मैरीटाइम जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ा रहा है। BRI के ज़रिए, यहाँ से BRI के ज़रिए इधर तो कनेक्ट हो रहा है अपनी एनर्जी की जो सप्लाई है उसको इंश्योर करने के लिए कि अगर मेरी वॉर हो जाती है तो मुझे एनर्जी की सप्लाई, ऑयल की सप्लाई मिलती रहे। ये तो कर रहा है वो, लेकिन वो ये जो समुद्री रास्ता है ना, इस पर भी अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है। तो अमेरिका को ये थ्रेट लगता है, अमेरिका अपनी अलाइंस बनाने की कोशिश कर रहा है और BRI के मुकाबले में B3W दे रहा है, जो कि अभी बहुत कमज़ोर है।
उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, कितना मुल्क, कौन सा मुल्क कितनी इन्वेस्टमेंट देगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी। और अमेरिका ने 1946 के बाद कोई भी जो वेस्टर्न पावर है उसने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लिया भी नहीं डेवलपमेंट का जिससे वो चाइना को हरा सके। तो इस रीजन में भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता नज़र आ रहा है आपको। आए फिर इसको स्लाइड्स में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले चाइना, इंडो पैसिफिक में चाइना और यूएस की राइवलरी है। चाइनाज एटीट्यूड इज़ अथॉरिटेरियन, चाइना का जो एटीट्यूड है वो बड़ा अथॉरिटेरियन है इस रीजन के अंदर। वो आइलैंड पे कंट्रोल करता है हिस्टोरिकल क्लेम करके, लेकिन इंटरनेशनल लॉ को मानना चाहिए चाइना को, जो कि यूएन क्लॉज का 1982 का एग्रीमेंट है। ठीक है, यूएस एंड चाइना आर ट्राइंग टू वू दी आसियान स्टेट्स, आसियान स्टेट्स को वो वू करना चाह रहे हैं, उनका अलाय बनाना चाह रहे हैं। लेकिन आसियान को पता है कि अमेरिका के पास जाएंगे तो फिर चाइना पिनलाइज करेगा, चाइना के पास जाएंगे तो अमेरिकन पिनलाइज करेंगे, तो फिर न्यूट्रलिटी अच्छी है। यूएसए इज़ आर्मिंग ताइवान, और यूएसए का यहाँ पे 6th फ्लीट है जो क्या कर रहा है हांगकांग के लिए, और ये सारा यहाँ फिर रहा है कि मेरे अलाइज पे कोई हमला ना कर दे, साउथ कोरिया पे कोई हमला ना कर दे, जापान पे चाइना हमला ना कर दे। जो अमेरिकन हैं उन्होंने क्वाड बनाया 4 मुल्कों का, ये 2007 में आया था जब त्सुनामी आया था इस एरिया में, और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है क्वाड के अंदर। ठीक है, इसका मकसद यही है कि क्या करना है, मिल के काम करना है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। लेकिन इसका रियल मोटिव ये है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और उसके साथ साथ कौन है, उसके साथ साथ यूएसए है। ठीक है, यूएसए। अब इंडिया जो है वो इंट्रूड कर रहा है एशिया पैसिफिक में। अभी को 15-20 दिन पहले ऐसा हुआ है कि अमेरिकन की दुई जो उनकी सबमरीन्स थी वो पैसिफिक ओशन के अंदर जाके उसने क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ पे मूव करना शुरू कर दिया। हालांकि साउथ चाइना सी में के करीब इंडियन जाते नहीं है, वो इंडियन ओशन में ही रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। उसको इम्बोल्डन कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है कि इसको परेशान करो, क्योंकि इस न्यू कोल्ड वॉर में कह ये रहे हैं कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ होगा, चाइना को काउंटर करेगा। लेकिन इंडिया को भी पता है कि अमेरिका के साथ अगर मैं गया तो अमेरिका तो यूज़ करके छोड़ देता है, तो मुझे पहले भी बचाने नहीं आया लद्दाख में, तो मैं क्या करूँगा। तो वो भी अभी सोच रहे हैं, वो भी अभी हिजान का शिकार हैं, पूरी तरह इनका साथ अमेरिकन का देना चाहिए नहीं। चाइना बिल्डिंग पोस्ट, चाइना पोस्ट को बिल्ड कर रहा है म्यांमार, डिजिबूती, कोलंबो में, श्रीलंका में, वहाँ पे उनके तल्लुकात है, और वहाँ पे 100 ईयर्स पे मेरे ख्याल में लीज पे ली हुई है उन्होंने। तो उसके साथ साथ इंक्रीज़ कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस।